Hello everyone, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to see the last topic from the chapter, that is crystallization. So we will see the remaining equipments from crystallization. First one is the crystal crystallizer, which is also termed as the Oslo crystallizer. Okay, so this crystal crystallizer based on the principle of evaporation, means that is it will undergo the flashing as well as the solution or the crystals are maintained in the fluidized state in this crystal crystallizer. ओके तो जब आप क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर के बारे में पढ़ोगे या एग्ज़ाम के लिए इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट, द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय द इवापोरेशन. Okay, means here in crystal crystallizer the two chambers are present. First chamber is referred as the vapor head, जिसमें सिर्फ evaporation होगा और evaporation होने के बाद आपका solution will go down towards the crystallizing chamber. तो that crystallizing chamber is responsible for the production or formation of the crystals. Okay, means in Oslo crystallizer the two chambers are present. One is termed as or one is referred as the vapor head, in which the vapors are formed by the evaporation, and second chamber is termed as the crystallizing chamber, in which the crystals growth are formed. Okay, so this is the basic information about the crystal crystallizer. Okay, so we will start with the principle now. Okay, so the concentration of liquid and crystallization are obtained in different chamber. First one is the vapor head एंड अनदर वन इज द क्रिस्टलाइजिंग चेम्बर. ओके, तो ख्याल में क्या रखना है आपको कि ओस्लो क्रिस्टलाइजर में दो चेम्बर्स होते हैं. एक का नाम होता है वेपर हेड, जिसमें कि इवोपरेशन होता है या वेपर्स फॉर्म होते हैं, और दूसरा चेम्बर होता है क्रिस्टलाइजिंग चेम्बर, जिसमें कि आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से फॉर्म होगा और उसके बाद आपके क्रिस्टल की ग्रोथ होगी, क्रिस्टल फॉर्म होगी. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज द क्रिस्टलाइजिंग chamber. Okay, so the concentration of liquid is induced by the evaporation of hot solvent with the help of vacuum pump. So here the vapor head consists of a vacuum pump which is responsible for the evaporation of that particular hot solvent. कि यहाँ पे इस सिस्टम में आपका वेपर हेड से कनेक्टेड होगा आपका हीटर, जो आपके सॉल्वेंट को क्या करेगा, हॉट करेगा, और वो हॉट सॉल्वेंट आपका वेपर हेड में जाएगा. उसके बाद वहाँ पे वेपर्स विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ योर वैक्यूम पंप which is present in the vapor head. Okay, so in the crystallization chamber the super saturated solution and the crystals are maintained in the fluidized state for uniform crystal growth. Okay, so अब क्या हो रहा है, आपका सेकेंड सेंटेंस में क्या बोला है कि आपका इवोपरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. ठीक है, इवोपरेशन होने के बाद आपका सोल्यूशन क्या होगा, जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा मतलब क्या, सोलूट पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट में उसमें प्रेजेंट रहेंगे, मतलब उनका कन्वर्जन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, सो हियर द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज दैट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होने के बाद अब क्या करेगा, आपका वेपर हेड में से आपका सॉल्यूशन क्या होगा, क्रिस्टलाइजिंग चेम्बर में उसकी एंट्री होगी. ओके, सो एक आपका हॉलो पाइप, लॉन्ग ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट है, जो कि वेपर हेड में से स्टार्ट होता है और आपका क्रिस्टलाइजिंग चेम्बर के बॉटम तक जाके एंड होता है. ठीक है, तो जब आपके वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे, जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फॉर्मेशन हो जाएगा, तब आपका वेपर हेड का काम खत्म. आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस क्या बोलते हैं, नैरो पाइप में से जाके आपका क्रिस्टलाइजिंग चेम्बर में आ जाएगा. ओके, अब क्रिस्टलाइजिंग चेम्बर में क्या होगा, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन और द क्रिस्टल बेड इज मेंटेन्ड इन द फ्लूइडाइज स्टेट. ओके, क्यों फ्लूइडाइज स्टेट के लिए, टू फॉर्म द यूनिफॉर्म क्रिस्टल ग्रोथ. ओके, नाउ अब फ्लूइडाइज स्टेट क्या बात है. ओके, अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, हम कौन सा मिक्सचर यूज कर रहे हैं फॉर द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, विच वी आर यूजिंग द सॉलिड मटेरियल विद द फ्लूइड. ओके, मीन्स फ्लूइडाइज स्टेट इज द स्टेट ऑफ टू फेज ऑफ मिक्सचर. ओके, टू फेज ऑफ मिक्सचर ऑफ द पार्टिकुलेट सॉलिड मटेरियल एंड द फ्लूइड. ठीक है, ये ऐसी स्टेट है जिसमें नहीं क्या, मिक्सचर के दो फेजेस प्रेजेंट होते हैं, एक तो पार्टिकुलेट सॉलिड मटेरियल प्लस
फ्लूइड। ओके, ये जनरली हो गया आपका फेज हो गया, ठीक है। अब वो फेज को हम कब बोलेंगे कि वो फ्लूइडाइज स्टेट में है, तो दैट पर्टिकुलर फ्लूइडाइज स्टेट विल ऑकर व्हेन the quantity of solid particulate substance is placed under certain appropriate conditions to cause that solid और फ्लूइड मिक्सचर टू बिहेव एज अ फ्लूइड, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि फ्लूइडाइज स्टेट कब अचीव होगा हमारा, जब आपका टू फेज सिस्टम आपका प्रेजेंट है। कौन से टू फेज सिस्टम में कौन कौन प्रेजेंट है, फर्स्ट इज द पार्टिकुलेट सॉलिड मटेरियल विद द फ्लूइड, ठीक है। अब दो फेज हो गया आपका, मतलब दो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपका, पहला है पार्टिकुलेट सॉलिड मटेरियल प्लस इट इज मिक्स्ड विद द फ्लूइड। ओके, तो अब हमें फ्लूइडाइज स्टेट कब अचीव होगी कि अंडर द एप्रोप्रिएट सर्टन एप्रोप्रिएट कंडीशन, जैसे कि क्या, टू एप्रोप्रिएट टेम्परेचर अंडर एप्रोप्रिएट प्रेशर, कि हम क्या करेंगे, वी आर फोर्सिंग दैट सॉलिड फ्लूइड मिक्सचर टू बिहेव एज अ फ्लूइड, टू बिहेव एज अ लिक्विड, ठीक है। दैट कंडीशन, दैट स्टेट इज नथिंग बट योर फ्लूइडाइज स्टेट, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म क्रिस्टल ग्रोथ। हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म क्रिस्टल ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, सो this is the highlight from your ओस्लो क्रिस्टलाइजर और दैट इज रेफर्ड एज द क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो चेंबर्स प्रेजेंट है, वेपर हेड और क्रिस्टलाइजिंग चेंबर। वेपर हेड में वेपर फॉर्म हो गए, इवोपरेशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिल जाएगा, उसके बाद वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जाएगा आपके क्रिस्टलाइजिंग चेंबर में। क्रिस्टलाइजिंग चेंबर में कैसी अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइजिंग चेंबर में आपका जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है उसको और आपके क्रिस्टल्स को ऐसा मेंटेन किया है कि उसकी स्टेट कैसी है, फ्लूइडाइज स्टेट, कि उसको फोर्स किया है कि आपके सॉलिड मटेरियल को और आपके फ्लूइड के मिक्सचर को टू बिहेव एज अ फ्लूइड ओनली, नॉट सॉलिड, ठीक है। तो उसको फ्लूइड लाइक बिहेवियर देंगे आप, पर क्यों, कैसे वो फ्लूइड लाइक बिहेवियर होगा, बाय मेंटेनिंग द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रेशर, ऐसे कंडीशंस को मेंटेन करके फॉर द यूनिफॉर्म क्रिस्टल ग्रोथ। क्यों फ्लूइडाइज स्टेट मेंटेन करना है, फॉर द यूनिफॉर्म क्रिस्टल ग्रोथ। ओके, सो नेक्स्ट इज द required size are settled down due to gravity and fines are recirculated। ओके, अब क्या होता है कि चलो फॉर्मेशन हो गया, फ्लूइडाइज स्टेट मेंटेन किया, सुपर सैचुरेशन हो गया, ऑब्वियसली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है। क्रिस्टल ग्रोथ मिलने के बाद द रिक्वायर्ड साइज क्रिस्टल विल सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कि सेटल हो जाएंगे, और जो बॉटम में सेटल हो गए वो कौन से पार्टिकल रहेंगे, कोर्सर, क्योंकि वो ज्यादा हेवियर हो गया एज पर द फाइन, ठीक है। कोर्सर, उसके बाद फाइन, और जो सबसे ऊपर रहेंगे वो वेरी फाइन। तो जो सबसे ऊपर वेरी फाइन रहेंगे फिर से जाके वो सिस्टम में सॉल्वेंट के साथ रिसर्कुलेट हो गए और बॉटम में से हम हमारे कोर्सर पार्टिकल्स के क्रिस्टल्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर। ओके, now this is the diagrammatic representation of your crystal crystallizer। okay, so see in this आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। so this is the इवोपरेशन, वैक्यूम बनने के बाद बाहर सिस्टम में से जाने के लिए, दिस इज द वेपर हेड, ठीक है। ये वेपर हेड का कैसा है शेप, कि यहाँ पे वेपर हेड प्रेजेंट है, वेपर्स बनने के बाद बॉटम में क्या आएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा, एंड दिस इज द क्रिस्टलाइजिंग चेंबर जो कि क्रिस्टल ग्रोथ के लिए बना है। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट डिस्चार्ज, की बॉटम में से कोर्सर पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए दिस इज द प्रोडक्ट डिस्चार्ज, ठीक है। दिस इज द सर्कुलेटिंग पंप, सिस्टम में सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ही आपका फीड प्रेजेंट होता है, ठीक है, फीड प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज द हीटर और कूलर, जैसे कंडीशन है आपका वैसे, ठीक है। जनरली हीटर इज यूज्ड। ओके, सो हियर व्हाट विल हैपन, एंड दिस इज सी, दिस इज द फीड, यहाँ से फीड आपका जाएगा जो कि हीटर में से हॉट सॉल्यूशन होके वेपर चेंबर में, वेपर हेड में जाएगा। यहाँ पे उसका इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होने के बाद वेपर्स कंडेंसर में से बाहर चले जाएंगे, और यहाँ पे डाउनवर्ड एरो में से क्या आ रहा है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज नथिंग बट द हियर फ्लूइडाइज बेड कंडीशन इज maintained। okay, now construction, it consists of a vapor head and a crystallizing chamber। vapor head consists of a long tube which extends to almost bottom of the crystallizing chamber, ठीक है। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या है कि उसमें एक वेपर हेड प्रेजेंट है और क्रिस्टलाइजिंग चेंबर प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट वेपर हेड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब जो कि एक्सटेंड करेगी खुद को टू द बॉटम ऑफ द क्रिस्टलाइजिंग चेंबर। ओके,
अदर एंड ऑफ द वेपर हेड इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर एंड वैक्यूम पंप। दूसरा एंड आपके वेपर हेड का इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर, क्यों कि वेपर्स बाहर जाने के लिए। ओके, एंड द वैक्यूम पंप हैज द प्रोविजन विच अलाउज द फीड टू एंटर इनटू द वेपर हेड। अब स्टार्टिंग में हमें फीड कहाँ पे चाहिए? वेपर हेड में, क्योंकि उसका इवापोरेशन कहाँ होगा? आपका वेपर हेड में होगा। तो उस वजह से दैट पंप has the provision on the vapor head only. Okay, and a heater is provided on the vapor head way. ठीक है, मतलब क्या सॉल्यूशन जाते हुए क्या हॉट सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो वो हीटर से जाते हुए हीट ट्रांसफर होगी, हॉट होगा, उसके बाद वेपर हेड में जाएगा। ओके, सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ओस्लो क्रिस्टलाइजर। देन वर्किंग। ओके, सो द सॉल्यूशन इज हीटेड बाय द हीटर एंड पम्प्ड इनटू द वेपर हेड। सबसे पहले क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन will be heated by the heater and it is then pumped into the vapor head. Okay, after that अब solution क्या हो गया? कौन से state में present है? hot solution. So that hot solution will undergo the flashing which results in the formation of solvent, vapor and super saturated solution. Okay, अब जनरली आपका ये टर्म आया इसमें फ्लैशिंग। ना व्हाट इज फ्लैशिंग, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पे इन दिस ओस्लो क्रिस्टलाइजर इट इज बेस्ड ऑन द टू मेन पैरामीटर। फर्स्ट वन इज द मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइडाइज्ड स्टेट इनटू दैट होल सिस्टम, मीन्स इनटू द क्रिस्टलाइजिंग चेंबर, एंड अनदर इज द occurrence of your flashing. Okay, अब फ्लैशिंग क्या चीज है? तो फ्लैशिंग इज नथिंग बट द इवोपरेशन। ठीक है, अब जनरली इवोपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, ये सब चीज किस में होगी? आपके वेपर हेड में। क्यों जरूरी है इवोपरेशन, क्यों जरूरी है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स? क्योंकि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन या जो आप बोलते हैं उसको हॉट सॉल्यूशन जो कि सिस्टम में आ रहा है, वेपर हेड में आ रहा है, उसको आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब क्या है? उसका कॉन्सेंट्रेशन एनहांस करना होगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन एनहांस कब करेंगे? बाय इवोपोरेटिंग द सॉल्वेंट फ्रॉम द सोल्यूट। ठीक है, सो दैट इज रेफर्ड एज द फ्लैशिंग। ओके, अब फ्लैशिंग का क्या मतलब है? डेफिनेशन वाइज लेंगे तो सो फ्लैशिंग again it is referred as the flash evaporation, causes the evaporation by lowering the fluid pressure below its vapor pressure। जो आपके फ्लूइड का प्रेशर है उसको लोअर करेंगे आप उसके वेपर प्रेशर से, तब आपका इवापोरेशन अचीव होगा। दिस इज नथिंग बट द फ्लैशिंग। समझो, आपको एमसीक्यूज में आएगा कि हाउ द इवापोरेशन अकर्स बाय फ्लैशिंग, तो कैसे इवापोरेशन कैसे होगा, और व्हाट इज फ्लैश इवापोरेशन, कि क्या होता है? इन फ्लैश इवापोरेशन द फ्लूइड प्रेशर इज बिलो द वेपर प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फ्लूइड प्रेशर उसके ही वेपर प्रेशर से अगर कम होगा तो फ्लैश इवापोरेशन आपका जनरेट होगा। ओके, सो फ्लैशिंग होने के बाद क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेंट वेपर, दस the solution will convert itself into the super saturated solution. Okay, then after that the vapors is removed by the suction pump जो कि present है आपके वेपर हेड में, और जो कि कंडेंसर से होके जाएगा, आपके वेपर्स बाहर आ जाएंगे। ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पासेस थ्रू द लॉन्ग ट्यूब। अब वेपर हेड का तो काम हो गया। चलो भाई, वेपर हेड में क्या हो गया? हॉट सॉल्यूशन आ गया। हॉट सॉल्यूशन आने के बाद फ्लैश इवापोरेशन हो गया। फ्लैश इवापोरेशन कब होगा? जब उस पर्टिकुलर फ्लूइड का प्रेशर उसके ही वेपर प्रेशर से कम होगा, तब उसमें फ्लैश इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन हो रहा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स हो रहा है। आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, और आपका वेपर्स आपके सक्शन पंप में से बाहर जा रहा है कंडेंसर से होके। ठीक है, अब आपके सिस्टम में वेपर हेड में क्या प्रेजेंट है? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विच इज रेफर्ड एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसी लॉन्ग ट्यूब में से होकर, जो कि लॉन्ग ट्यूब खुद को एक्सटेंड करके कहाँ खत्म हो रही है? एट द बॉटम ऑफ योर क्रिस्टलाइजिंग चेंबर। ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइजिंग चेंबर में के बॉटम में जाके वो क्या करेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जाके छोड़ देगा। चलो भाई, वेपर हेड का काम तो हो गया अब। ठीक है, अब क्या हो रहा है? नाउ व्हाट इज फ्लैश इवापोरेशन और पार्शियल इवापोरेशन? ठीक है, सो ये आपके एमसीक्यू के लिए कि इज द पार्शियल वेपर, what is flash evaporation? That is, it is nothing but the partial vapor that occurs when saturated liquid stream undergoes a reduction in pressure। ठीक है, जो मैंने बताया कि क्या है? लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर होता है उसके वेपर प्रेशर से। सो ध्यान में रखना है इतना ही आपको, जब प्रेशर रिड्यूस होता है वो फ्लूइड का उसके ही वेपर प्रेशर से, सो एट दैट टाइम द फ्लैश इवापोरेशन और द फ्लैश पार्शियल वेपर इज
observed or occurred. Okay, so this is the simple working of your Oslo crystallizer. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है आपको, फ्लूइड स्टेट मेंटेन होती है और फ्लैशिंग होती है. फ्लैशिंग क्या है आपका, इवोपरेशन ही है बस. देन द सुपर, अब मिल गया आपका वेपर हेड का काम हो गया, मतलब आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया. ओके, सुपर सैचुरेटेड लिक्विड फ्लोज थ्रू द बेड ऑफ क्रिस्टल्स which are maintained in the fluidized state which attains the uniform temperature. क्यों यूनिफॉर्म टेम्परेचर आया इसमें, क्योंकि क्या पढ़ा है हमने कि फ्लूइडाइज स्टेट अप्रोप्रिएट कंडीशंस पे आपके सॉलिड फ्लूइड मिक्सचर को क्या बोलता है कि आप बिहेव फ्लूइड जैसा ही करो. ओके, मीन्स वी आर फोर्सिंग देम. फोर्सिंग मतलब क्या, आप बोलोगे क्या उसको चल तू सीधा सीधा कर ले और नहीं क्या आपका फ्लूइडाइज स्टेट आप मेंटेन करो, ऐसे होता है क्या, नहीं. वी हैव टू सेट सर्टन पैरामीटर्स, जो कि आपने बोला है अप्रोप्रिएट कंडीशन. वो अप्रोप्रिएट कंडीशन आप कैसे करोगे, बाय यूजिंग द सर्टन टेम्परेचर या प्रेशर. ठीक है, so there is a continuous gradation means that is increment in the size of the crystalline chamber. again large size के crystals क्या होते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. क्यों, क्योंकि लार्ज साइज के क्रिस्टल्स में क्या होता है, वॉइड स्पेस कम होती है और वॉइड स्पेस ज़्यादा होती है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं क्या कम होते हैं. ओके, सो एट द बॉटम कोर्स क्रिस्टल्स आर सेटल्ड, फाइन क्रिस्टल्स आर सेटल्ड अबव इट. ओके, क्यों, डिपेंडेंट ऑन देयर वेट और डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटी, की चलो जो हेवियर है वो जाके बॉटम में फट से सेटल हो जाएगी, उसके ऊपर फाइन वाले और सबसे ऊपर क्या हो गए, वेरी फाइन वाले क्रिस्टल. ठीक है, अब ये वेरी फाइन वाले क्रिस्टल चाहिए कि हमको, नहीं, एक पर्टिकुलर डिजायर्ड साइज के ही क्रिस्टल चाहिए, जिसकी वजह से हमने फ्लूइडाइज स्टेट मेंटेन की है ना. क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म साइज के क्रिस्टल्स हमें अचीव करने. ठीक है, तो बॉटम में से हम कोर्सल क्रिस्टल निकाल सकते हैं, फाइन की जरूरत है तो चलो फाइन भी निकाल लेंगे, बाद में सेपरेट कर लेंगे. तो वेरी फाइन क्रिस्टल क्या होता है, अगेन आपके वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से रीसर्कुलेट हो गया आपके पूरे सिस्टम में, कि जो फ्रेश फीड आएगा ना उससे, तो वो फ्रेश फीड के साथ मिक्स होके फिर से वेपर हेड में जा सकेंगे. ओके, सो दे विल एंटर into the recirculating system which then combined with the fresh feed. Okay, from time to time the coarse crystals are taken out through the opening at the bottom of the chamber. कि टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, आपके कोर्स क्रिस्टल्स को बॉटम में से क्या करेंगे, कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, जो कि डिस्चार्ज वेंट होता है आपका प्रोडक्ट कलेक्शन के लिए, एक वेंट दिया है ना, एक प्रोविजन दिया है ना बॉटम में, उससे हम क्या करेंगे, ये क्रिस्टल को कलेक्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर ओस्लो क्रिस्टलाइजर विच इज वेरी सिंपल. अगर ध्यान में रखेंगे दो चीजें तो, दैट इज फ्लैशिंग एंड फ्लूइडाइज स्टेट. और दो चेंबर्स याद रखना है आपको, वेपर हेड में क्या काम होता है और क्रिस्टलाइजिंग चेंबर में क्या काम होता है. ओके, नाउ uses. So this crystallizer is used for the crystallization of the sodium chloride and magnesium sulfate. Okay, advantages, this is preferred when large quantities of control size crystals are required. जब हमें large quantity और control size crystals की ज़रूरत है, then we can use this Oslo crystallizer. क्यों, क्योंकि इसके बड़े साइज ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, इसकी साइजेस में इंक्रीमेंट होती है. ओके, अवेलेबल इन वेरी लार्ज साइजेस विथ अ बॉडी ऑफ 4.5 मीटर्स इन डायमीटर एंड हाइट दैट इज 6 मीटर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट crystallizer. Next we have to move towards the next crystallizer which is referred as the vacuum crystallizer. Okay, so while going towards the vacuum crystallizer you have to know that इन केस ऑफ द वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, अब पूरा खेल किस पे है क्रिस्टलाइजेशन में, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, क्रिस्टल ग्रोथ से पहले फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलाना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ठीक है, तो पूरे क्रिस्टलाइजर्स के प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, कि कैसे हम जाके हमें अपना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, दैट इज नथिंग बट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी क्रिस्टलाइजर. तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ द वैक्यूम क्रिस्टलाइजर आपको वैक्यूम और ओस्लो थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग सकता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि ओस्लो में क्या होता है, फ्लूइडाइज स्टेट एंड फ्लैशिंग, इसमें क्या होता है, अडायबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग एंड फ्लैशिंग. ठीक है, कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या हो रहा है, आपको हीटर यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन को हॉट कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आप कूल कर रहे हैं. ठीक है, सो कौन सा टाइप का कूलिंग दे रहे हैं आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मिलाने के लिए, यू आर गेटिंग द अडायबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग. ओके, कि व्हाट इज अडायबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग. सो हियर द अडायबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग इज द प्रोसेस
of reducing heat through a change in the air pressure caused by the volume expansion. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आप हीट रिड्यूस कर रहे हैं बाय द चेंज इन द एयर प्रेशर विच इज कॉज्ड बाय द वॉल्यूम एक्सपांशन. सीधा सीधा आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन इन द हीट. ठीक है, रिडक्शन इन द हीट विच विल कॉज द इवापोरेशन ऑफ योर सॉल्यूशन. ठीक है, अब रिडक्शन इन द हीट कैसे कर रहे हो आप, एयर प्रेशर को चेंज करके. ठीक है, एयर प्रेशर को कैसे चेंज कर रहे हो आप, बाय वॉल्यूम एक्सपांशन. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपांशन. ठीक है, सो वॉल्यूम एक्सपांशन इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ मैटर जो आपका प्रेजेंट है, जो फॉर्मेट प्रेजेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, सो द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इन इट्स शेप, एरिया और वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द टेम्परेचर. ठीक है, मतलब आप ऐसा टेम्परेचर सेट कर रहे हो, ठीक है, कि मतलब क्या हो रहा है, ऐसा टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हो, सेट कर रहे हो, जिसके वजह से आप वॉल्यूम एक्सपांशन अचीव कर सको. वॉल्यूम एक्सपांशन कैसे अचीव करना है, या वॉल्यूम एक्सपांशन क्या है, वही कि खुद का शेप चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, या वॉल्यूम चेंज कर रहा है विथ रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर. ओके, सो अडाबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग मतलब क्या, इवोपरेशन हो रहा है सीधा सीधा कूलिंग अचीव करके. ठीक है, अडाबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग का डेफिनेशन या वो क्या चीज़ है, कैसे ख्याल में रखोगे आप, कि इसमें सीधा सीधा आपका हीट रिड्यूस हो रहा है एयर प्रेशर में चेंज होके. ठीक है, अब एयर प्रेशर में चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है. वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब ये क्या चीज़ है कि आपका मैटर खुद का साइज, खुद का एरिया, खुद का वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज कर रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि चलो आपका नेचुरल स्टेट आप चेंज करो विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर. ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये चेंजेस आएंगे, डिक्रीज करोगे तो ये चेंजेस आएंगे. ठीक है, मतलब इसमें भी आप क्या कर रहे हो, उसका फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशंस में वेरिएशंस दे रहे हो. ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में वो पर्टिकुलर मैटर आप अपना वॉल्यूम एक्सपांशन करेगा, मतलब आपका क्या करे, अपना क्या करेगा, साइज, शेप, एरिया को एक्सपांड करेगा वो. ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसमें अडाबेटिक कूलिंग, इवोपरेटिव कूलिंग अचीव हो रहा है. ओके, मीन्स अब मिल गया अडाबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल रहा है. ठीक है, सो वार्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्रिस्टलाइजर ड्यू टू हाई वैक्यूम, हाई प्रेशर. द सॉल्यूशन अंडरगोज द फ्लैशिंग. अब फ्लैशिंग क्या चीज है, अगेन द फ्लैश इवोपरेशन इज ऑब्जर्व्ड. कैसे, बाय लोअरिंग द फ्लूइड प्रेशर. क्यों, कैसे फ्लूइड प्रेशर को लोअर करना है, उसके वेपर प्रेशर से. ओके, व्हाट इज फ्लैशिंग हियर, द इवोपरेशन इज occurred by lowering the fluid's pressure below its vapor pressure. Okay, so a part of solvent gets evaporated again. कौन सा evaporation होगा, so the cooling takes place. कौन सा evaporation बोलेंगे इसको, adiabatic evaporative cooling. Okay, so thus the super saturated solution is obtained, then the crystals are formed. सीधा सीधा आप ध्यान में रखो कि in vacuum crystallizer the super saturated solution is obtained by the adiabatic evaporative cooling. उसमें क्या होता है, उसमें आपका रिडक्शन इन हीट होता है. क्यों, क्योंकि देर विल बी द चेंज इन द एयर प्रेशर ड्यू टू वॉल्यूम एक्सपांशन. वॉल्यूम एक्सपांशन में क्या हो रहा है, सीधा सीधा टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में वो पर्टिकुलर मैटर खुद का शेप, एरिया और वॉल्यूम को एक्सपांड करेगा, चेंज करेगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द वैक्यूम क्रिस्टलाइजर. इसमें सिर्फ आपको याद रखना है अडायबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग, बाकी फ्लैशिंग तो आपने पढ़ा है पहले भी. ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल body with a conical bottom. So this is the cylindrical body with the conical bottom. Bottom में क्या present है आपका, your discharge vent is present. Again Q to collect your crystals. Okay, a condenser is attached to the crystallizer. Condenser again attach है Q. Vacuum से क्या generate होगा आपका, vapor pressure उसमें आएगा, जिसकी वजह से there will be the formation of vapors. Okay, so the bottom, a condenser is attached to the crystallizer with a vacuum pump between it. Okay, the bottom of crystallizer is attached to the discharge pipe. This is the discharge pipe for the collection of your crystals. Internally, the body of crystallizer can be lined with the acid resistant material such as the lead or rubber. ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, लीड और रबर आर प्रेजेंट, जिसके वजह से अगेन करोजन नहीं होगा या थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आप
यूज़ कर सकोगे। क्यों? क्योंकि इसमें इवोपरेशन से क्या हो रहा है, कूलिंग विल टेक्स प्लेस, मीन्स हीट सेंसिटिव मटेरियल आप इसमें यूज़ कर सकते हो आराम से। ओके, सो हियर 2 प्रोपेलर्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम अबाउट द डिस्चार्ज पाइप टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट ऑफ द फीड, क्योंकि क्या होगा उसमें वो रोटेशन खुद का देते रहेगा प्रोपेलर, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या क्लॉगिंग नहीं होगा आपके मटेरियल का। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर। सिंपल है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी प्रेजेंट है जिसका एक कोनिकल बॉटम होता है, बॉटम में एक प्रोविजन प्रेजेंट है विच इज रेफर्ड एज द डिस्चार्ज पाइप ऑफ डिस्चार्ज वेंट, एक कंडेंसर प्रेजेंट है विद द वैक्यूम पंप, ठीक है, और उसके बाद फीड, यहाँ से फीड की एंट्री होगी एंड द प्रोपेलर्स आर 2 प्रोपेलर्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम। प्रोपेलर्स का क्या काम होता है, मिक्सर में पढ़ा है हमने, रोटेशन, ठीक है, उसको वो रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या होगा, एकदम से भीड़ नहीं जमा होगी बॉटम में, किस चीज़ की, आपके फीड की, ठीक है। देन वर्किंग ऑफ योर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड यूजिंग द वैक्यूम पंप जो कि कंडेंसर में प्रेजेंट है, इट मस्ट करस्पॉन्ड टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन, क्योंकि हमें क्या अचीव करना है, इवोपरेशन। ओके, हॉट सोल्यूशन इज फीड इनटू द क्रिस्टलाइजर, सोल्यूशन अंडरगोज फ्लैशिंग, मीन्स इवोपरेशन अकर्स एंड रिजल्ट इन द सॉल्वेंट इवोपरेशन, उससे क्या होगा, सॉल्वेंट इवोपरेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस फ्लैशिंग विल लीड्स टू द एबिलिशन, जिसकी वजह से क्या होगा, कीप्स इन सस्पेंडेड अंटिल दे बिकम द लार्जर साइज, सस्पेंडेड फॉर्म में आपके सोल्यूट पार्टिकल्स को रखेंगे वो। ओके, द प्रोपेलर विल प्रिवेंट द सोल्यूशन रीचिंग एट द डिस्चार्ज पंप, उसके बाद क्या होगा, प्रोपेलर आपके सोल्यूशन को डायरेक्ट डिस्चार्ज पंप तक जाने के लिए रोकेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्रिस्टल्स फॉर्म करने हैं ना यूनिफॉर्म साइज के, उस वजह से, ठीक है। सो अडायबेटिक कंडीशंस मेक्स द क्रिस्टलाइजर बॉडी कूल, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, बट उसके साथ कौन सा वर्ड आया है, इवोपरेटिव कूलिंग। अगर आपको पूछा डिफरेंस बिटवीन द ओस्लो एंड वैक्यूम क्रिस्टलाइजर, क्या हो रहा है, इसमें अडायबेटिक इवोपरेटिव कूलिंग हो रही है, ठीक है, इसमें कूलिंग हो रही है। हमने क्या पढ़ा है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर hot solution और by cooling the particular solution और addition of the another solvent, इससे हम super saturated solution को मिला सकते हैं, ठीक है, मिल सकता है हमें super saturated solution, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, in the vacuum crystallizer the cooling is done, okay, so this cooling will cause the super saturation of the solution and thus the crystal growth is obtained, okay। so with the help of the discharge pump the product is collected and इट इज सब्जेक्टेड टू द फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन ये क्यों जरूरी है, फॉर द सेपरेशन, कि चलो बॉटम में जाके कोर्सर पार्टिकल बैठ गए हैं तो कोर्सर को अलग करना है, कोर्सर के ऊपर अगर फाइन बैठे हैं तो फाइन्स को अलग करना है, ओके। तो क्या होगा कि एक स्टेप ऐड हो जाएगी फॉर सेपरेशन। सेपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन से या तो फिल्ट्रेशन से, ओके। द फिल्ट्रेट इज रिटर्न इनटू द फीड, अगेन जो आपका फिल्ट्रेट रेसिड्यू बाहर आ जाएगा और जो फिल्ट्रेट बचा है उसको रीसर्कुलेट करेंगे आप फ्रेश फीड के साथ, ओके। तो वर्किंग क्या है, हाई वैक्यूम क्रिएट करेगा आपका वैक्यूम पंप, ठीक है। उसके बाद हॉट सॉल्यूशन आपके सिस्टम में आ जाएगा, आपके क्रिस्टलाइजर में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगी, सॉल्यूशन की फ्लैशिंग होगी, जिसके वजह से आपका सॉल्यूशन नहीं क्या सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा जब तक उसकी साइज बढ़ नहीं जाएगी, ओके। उसके बाद प्रोपेलर का क्या काम है कि प्रोपेलर प्रिवेंट करेगा आपके सॉल्यूशन को डायरेक्टली वो सिस्टम के बॉटम में नहीं जाने देगा, ठीक है। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म साइज के क्रिस्टल्स को अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद अडायबेटिक कंडीशन के वजह से क्या होगा, अडायबेटिक कंडीशन मतलब क्या होगा कि हीट रिड्यूस होगी, आपकी हीट में रिडक्शन होगा, जैसे टेम्परेचर कम हो रहा मतलब क्या हो रहा है, हॉट जो आपका सॉल्यूशन हॉट है उसकी हॉटनेस कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, कूलिंग उसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब आपके सिलेंड्रिकल बॉडी को क्या हो रहा है, कूल कर रहा है वो आपका अडायबेटिक कंडीशन, ठीक है। अब जैसे कूलिंग होगी मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने के बाद क्या होगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो कि बेचारा चुपचाप से हो रहा था डिजोल्व, वो अब क्या होगा, नहीं होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि उसको कंडीशन वो नहीं मिल रहा है, पहले वो हॉट था इसलिए वो चुपचाप से हो गया था डिजोल्व, अब वो नहीं है, वो कूलिंग की तरफ जा रहा है, कूलिंग की तरफ जा रहा है मतलब पार्टिकल सेटल करेंगे, ठीक है। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जनरेट होगा और एक बार आपको आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया तो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल ग्रोथ विल अकर्ड, ओके।
तो विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज पम्प आपको आपके जैसे पार्टिकल्स चाहिए, सॉरी जैसे क्रिस्टल्स चाहिए कोर्सर वाले वो निकाल लो, फाइन्स वाले वो निकाल लो, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करो, फिल्ट्रेशन करो, जैसा आपको सेपरेट करना है कोर्सर अलग से फाइन्स अलग से वो करो, और जो आपके वेरी फाइन पार्टिकल है वो फिर से फ्रेश फीड के साथ उसकी री एंट्री कर दो आपके क्रिस्टलाइजर में. दिस इज द वर्किंग ऑफ योर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द यूजेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए. अगर आपको एग्जाम में पूछा कि वैक्यूम क्रिस्टलाइजर और फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस which crystallizer can be used or which crystallizer is suitable, so you have to choose the option that is vacuum crystallizer. क्यों? क्योंकि इस क्रिस्टलाइजर में अडायबिटिक कंडीशन के वजह से इवोपरेटिव कूलिंग हो रहा है, आपका सिस्टम कूल हो रहा है, जिसके वजह से थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस जो कि हीट सेंसिटिव है उससे आप उसके क्रिस्टल को ग्रो कर सकते हो. ओके, सो एडवांटेजेस, इट इज़ वेरी सिंपल, नो मूविंग पार्ट्स, कोरोजिव मटेरियल कैन बी यूज्ड. क्यों? क्योंकि इसमें एसिड लाइनिंग है, ठीक है, एसिड लीड की लाइनिंग है जिसके वजह से कोरोजन नहीं होगा. इसमें कौन सा आयन, मेटल, ये सारी चीज़ें नहीं यूज हुई है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कोरोजिव मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड. इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड as large size as desired. Again same like ओस्लो क्रिस्टलाइजर, जैसे साइज की रिक्वायरमेंट है वैसे इसके साइजेस हम बढ़ा सकते हैं. ओके, ऑपरेटेड आइदर फॉर बैच और द लार्जर स्केल. ठीक है, अब जैसे बोला है मैंने इसके ऊपर के एडवांटेज में कि क्या, एज पर द साइज डिजायर हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब सिस्टम का बढ़ा सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं. तो क्या होगा, ये स्मॉल स्केल के लिए भी यूज हो सकता है और लार्ज स्केल के लिए भी यूज होता है. ओके, सो हियर योर क्रिस्टलाइजेशन चैप्टर एंड्स. थैंक यू सो मच.